झज्जर के लघु सचिवालय में जिला विकास व समन्वय निगरानी समिति बैठक लेने पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। झज्जर के लघु सचिवालय स्थित सभागार में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। इस दौरान कमेटी सदस्य विधायक बेरी डॉक्टर रघुवीर सिंह, विधायक झज्जर गीता भुक्कल, विधायक बादली कुलदीप वत्स, विधायक बहादुरगढ़ राजेश जून, सदस्य सचिव डीसी प्रदीप दहिया के अलावा दिशा कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मीटिंग में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जिला में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं, लोकहितैषी नीतियों सहित अन्य ढांचागत विकास व मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस राज के दौरान मंजूरशुदा परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं किए जाने पर अधिकारियों से लिखित में रिपोर्ट मांगी है और कहा कि कांग्रेस राज में मंजूरशुदा परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू करवाया जाए। दिल्ली चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कहा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी जिसके लिए पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस पर बीजेपी पार्टी की बी टीम होने के आरोप को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, कहा मुझे विश्वास है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सहायक टीम बनाकर काम किया। ये हमने आदमपुर विधानसभा चुनाव में भी देखा और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत चल रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी उम्मीदवार घोषित कर दिए और उसे समय आम आदमी पार्टी को गठबंधन धर्म याद नहीं आया और समय समय पर उनकी क्या भूमिका और क्या बयान रहते हैं ये बात आप उनसे ही पूछिए। बैठक में जिला प्रशासन की तरफ से डीसीपी लोकेश कुमार, पी एडीसी सलोनी शर्मा, सीईओ जिला परिषद राजेश कुमार, सीटीएम परवेश काद्यान, एसडीएम झज्जर रविंद्र यादव, एसडीएम बहादुरगढ़ नसीब कुमार, एसडीएम बादली सतीश कुमार, एसडीएम बेरी रविंद्र मलिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दिशा की मीटिंग हुई हमारी जिला प्रशासन की और हर महकमे से जुड़े हुए सभी अधिकारियों से जो अलग अलग भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो सारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में हमने जानकारी भी ली। जिले में विकास से संबंधित जो सारी परियोजनाएं चल रही हैं या नहीं चल रही, उन सारी बातों को देखते हुए जहाँ जहाँ कमियाँ थी उनको हमने प्रशासन को बताया और उस पर जो आगे कार्रवाई होनी थी उसके उचित दिशा निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को हमने दिए। विशेष तौर पे 2-3 बातें देखने को आई कि बहुत सी ऐसी परियोजनाएं ऐसी जो झज्जर जिले की जो 2014 से पहले पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जो मंजूरशुदा परियोजनाएं हैं लेकिन आज तक वो धरातल पे नहीं उतर पाई। उदाहरण के तौर पे बाईपासेस हैं बहुत से हमारे जिले के ऐसे, चुचकवास बाईपास, सुबाना बाईपास, भराई बाईपास, मातन बाईपास, छारा का नॉर्थ बाईपास, ये 2013 में मंजूर हुए थे, लेकिन उसके बाद सब सरकार में जब सरकार बदली तो ये ठंडे बस्ते में चली गई। आज तक ये धरातल पे ये परियोजनाएं नहीं उतर पाई। इसी तरीके से बीएसएफ का ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर जो आना था उसके बारे में भी चर्चा हुई। ये भी 2012-2013 से ये मंजूर है, तभी फाउंडेशन स्टोन भी इसका ले हो चुका था, लेकिन आज तक ये ग्रुप सेंटर नहीं आया। इसी प्रकार से बहुत से और अन्य जो पूरे हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, जन समस्याओं को हमने प्रशासन के सामने रखा और अगली जब दिशा मीटिंग रहेगी तब तक उसका, ताकि प्रशासनिक अधिकारी उस पर अपना जवाब दें, ऐसे दिशा निर्देश दिए। मैं आज का जो विषय हमारा है कि जो जिले से संबंधित कई बातें, कई तो योजनाओं की बातें आई, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरीके से विफल हमारे ज़िले के अंदर और केवल जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको मुनाफा कमाने का ये एक योजना बन गई है। उस बात को लेकर और किसान का हक कैसे मारा जा रहा है, तो इस तरह की कई बातें आज उजागर हुई तथ्यों के माध्यम से, जो आज आंकड़े आए प्रशासन ने रखे।
कई जगह जो जिले से संबंधित हमारी ऐसी जो मांगे हैं, जैसे मैंने कहा कुछ लंबित प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे समय के मंजूरशुदा प्रोजेक्ट, मैंने सारे बाईपास आपको गिनवाए, चूचकवास, मातन, सुबाना, बराही, ये सारे बाईपासेस उस समय के मंजूरशुदा हैं लेकिन आज तक नहीं हुए। बीएसएफ का ग्रुप सेंटर उस समय का मंजूरशुदा आज तक नहीं हुआ। आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर ये भी 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के समय उस समय का मंजूरशुदा है लेकिन आज तक ये इस पे धरातल पे नहीं आया। लेकिन साथ-साथ कई जो जिले से संबंधित लोगों की समस्याएँ थी, जैसे जम्मू कटरा जो एक्सप्रेसवे है उस पे कट नीलोठी पे दिया जाए, वो हमने आज तो ये सारी बातें आज इसमें मीटिंग में कवर करी हैं। आज का हमारा यही हर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, बाकी आप डिटेल आप लोग थे उसमें देखिए ये रेगुलरली मीटिंग अब कंडक्ट कराएँगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के चुनाव अभी हुए हैं, ये 3 महीने में ये मीटिंग होती है, तो उस चुनाव के हमने 3 महीने में ये मीटिंग रखी है। अब रेगुलरली हम मीटिंग रखें और इसमें इसका हम अपडेट करते रहेंगे। साथ-साथ एक और जो आज दिशा निर्देश दिया जिसको आप टेकअप कर सकते हैं कि जो हमारा ये नेशनल हाईवे है, जो 2013 में हमने मंजूर कराया था 334 बी, जो सोनीपत, खरखौदा, सांपला, झज्जर तक 4 लेन हो गया, लेकिन झज्जर से आगे 4 लेन नहीं हुआ। ये 4 लेन जल्दी से जल्दी इस पे 4 लेन पे कार्रवाई हो, जो झज्जर, दादरी, बारडा, लोहारू, राजस्थान बॉर्डर, ये 4 लेन 334 बी, ये बड़ी मेहनत से हमने उस समय मैंने स्वयं मंजूर कराया था 334 बी 2012-13 में नोटिफ़ाई कराया था और उसके बाद इस पे काम भी शुरू कराया था, लेकिन झज्जर के आगे वाला सेक्शन अभी 4 लेन नहीं हुआ। तो वो भी आज उसकी कोई संबंधित भी दिशा निर्देश इस मीटिंग के माध्यम से दिए हैं कि भाई इस पे आगे कार्रवाई की जाए। और भी कई ऐसे विषय हैं जो आप जो है आप लोग देखिए दिल्ली में हमें उम्मीद है कि दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार होगा। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकाल में जो विकास हुआ था कांग्रेस कार्यकाल के समय, आज भी दिल्ली वासी उसको याद करते हैं और मुझे विश्वास है कांग्रेस के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार होगा। केजरीवाल मैं समझता हूँ कि ये चुनाव के समय जो है मैं इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। ये इससे पहले तो हमने कभी ऐसी बात सुनी नहीं कि केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी ने कभी कही हो पहले। चुनाव के समय ये चिट्ठी आई। मैं समझता हूँ सही समय पे कांग्रेस पार्टी जल्दी उस पर फैसला लेगी। देखिए दिल्ली में जैसे मैंने कहा हमें विश्वास है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी की कहाँ क्या भूमिका रही उस पर मैं ज़्यादा विषय पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन हरियाणा के अंदर उनकी भूमिका ऐसी रही कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा बीजेपी की सहायक टीम बन के हरियाणा में काम किया आम आदमी पार्टी ने। ये हमने आदमपुर चुनाव में भी देखा और उसके बाद हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा। तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की बातचीत चल रही थी लेकिन उन्होंने अपने सारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए थे। आम आदमी पार्टी ने उस समय तो गठबंधन का धर्म उनको याद नहीं आया आम आदमी पार्टी को। तो मैं समझता हूँ कि वो समय-समय पे उनकी क्या भूमिका रहती है और क्या बयान रहते हैं, ये तो जवाब आप उन्हीं से पूछिए। प्रोग्राम है प्रधान आ जाओ चाला गाड़ी पाछे नहीं हो जो पाछे ले भाई इतनी ना दी थी भाई कैंसिल हो गए बंदे ने कैंसिल हो गया। हाँ शाम में कुछ रात हो गई भाई जो मिल